अब तो रिवायत ही बन गई है कि इमरान खान हर नाकामी के बाद कहते हैं कि उनकी तैयारी नहीं थी, मगर अब तैयारी हो गई है। इस्लामाबाद में धरने के मामले में भी ऐसा ही हुआ। 1.5 माह तक इमरान खान ने इस्लामाबाद में धरने के हवाले से मुहिम चलाई, तमाम बड़े शहरों में जलसे किए, सोशल मीडिया फोरम्स को इस्तेमाल किया, 20 लाख से ज़ायद लोग इस्लामाबाद लाने का दावा भी कर दिया। मगर जब 25 मई को इमरान खान की तवक्कात के बरखिलाफ बड़ी तादाद में लोग बाहर नहीं निकले तो उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी नहीं थी, अब 6 दिन बाद तैयारी के साथ आएगी। ये मैं अब फिर से निकलूंगा, अब हम निकलेंगे तैयारी करके। हमारी किसी की तैयारी नहीं थी। जिस तरह के पुलिस का हमारे ऊपर हमला हुआ, कोई भी तैयार नहीं था उसके लिए। क्या इमरान खान आइंदा पुलिस मुकाबला करने की तैयारी की बात कर रहे हैं? क्योंकि खुद जमात के अंदर तनकीद हो रही है कि धरना देने की ही तैयारी नहीं थी, मगर ये पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले भी 8 साल से ज़ायद खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत चलाने और फिर 3.5 साल तक वफाकी हुकूमत चलाने के बाद इमरान खान ने कहा था कि उन्हें अब जाकर समझ आ गई है कि हुकूमत कैसे करनी है। पहले तो हुकूमत का आइडिया ही नहीं था, ये बिल्कुल नई चीज़ थी हमारे लिए। अब तो हम सब कुछ जानते हैं और तैयारी करके आएंगे। गवर्नमेंट का भी समझ गए हैं कि अब हमने गवर्नमेंट में आके क्या तैयारियां करनी है, क्योंकि पहले तो हमें आइडिया ही नहीं था गवर्नमेंट का क्या, बिल्कुल नई चीज़ थी हमारे लिए। और फिर हमें आइडिया ही नहीं था कि किस तरह के हर इदारे में किस तरह के क्राइसिस हैं, ये हमें पता नहीं था। पहली दफ़ा प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में आके मिली। अब तो हम जानते हैं सब कुछ, तो अब तो दोनों तरह तैयारी करके आएंगे। ऐसी बातें इमरान खान हुकूमत में आने से पहले और फिर हुकूमत में आने के 2.25 साल बाद भी कह चुके हैं। जुलाई 2018 में तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई और अगस्त 2018 में इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए। फिर उनकी हुकूमत गवर्नेंस के मसाइल और बुरी कारकर्दगी का शिकार हो गई। गैस, पेट्रोल, गंदम और चीनी के बहरान आए और बार बार आए। मुआशी गैर-यकीनी में इजाफा हुआ। हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठते रहे। साबिक वज़ीर आज़म बार बार कभी वज़ीर ख़जाना और कभी वज़ीर तवानाई और पेट्रोलियम बदलते रहे, मगर फिर भी बार बार बहरान आते रहे। और फिर अपोजिशन भी महंगाई को बुनियाद बनाकर सड़कों पर आ गई। तो खुद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तस्लीम किया कि तहरीक इंसाफ तैयारी के साथ हुकूमत में नहीं आई थी। 3 महीने तो हमें सिर्फ समझने में लग गए। 1.5 साल तक पावर सेक्टर के असल फिगर्स का पता ही नहीं चल रहा था। कभी भी नहीं हुकूमत को इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, इसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब गवर्नमेंट आई तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे। कई फिगर्स तो खास तौर पे पावर सेक्टर की 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। मगर इमरान खान ऐसे ही बयानात 2018 के इलेक्शन से पहले भी दे चुके थे और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपने लिए ज़बरदस्त तजर्बा करार देते थे। इमरान खान कहते थे कि शुक्र है कि हम 2013 के इलेक्शन में कामयाब नहीं हुए, अब हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करने का तजर्बा है, अब हम तैयार हैं। शुक्र है। मैं अब मैं कहता हूँ कि हमें मरकज़ में पावर नहीं मिल गई। 2013 में हमारे मिनिस्टर्स थे या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये पहली दफ़ा आए हैं। इनको यानी पहला साल तो उनको समझ ही नहीं थी कि हुआ क्या है। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी सीखा, मैंने बहुत सीखा। मैं समझता हूँ कि तैयार हूँ मैं। 2018 में अब तहरीक इंसाफ तैयार है, मेरी भी तैयारी है, मेरी पार्टी की भी है। हमें 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया पख्तूनख्वा में, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस हुआ है। शुक्र है, अल्लाह हमेशा जो चीज़ करता है उसमें बेहतरी होती है। शुक्र है सीधा सेंटर नहीं मिल गया। हमारे पास एक प्रोविंस को गवर्न करने का 5 साल का तजर्बा है और ये बड़ा वैल्यूबल एक्सपीरियंस हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट मिल जाती 2013 में तो हमारी ऐसी प्रेपरेशन ना होती जो कि 5 साल में हमने सीखा है पख्तूनख्वा के अंदर। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान 2018 में वफाक में हुकूमत में आने से पहले 22 साल तक ये दावा भी करते रहे कि उन्हें टीम बनाना आती है, उनके पास बेहतरीन टीम मौजूद है। हमें पूरा पता है किधर जा रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या टीम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मेरी टीम के अंदर कई पुराने होंगे, अक्सरियत इस कौम के नौजवान और नए लोग होंगे इस पार्टी के अंदर। टीम सिलेक्ट करनी मुझे आती है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी आप ऐसी टीम नहीं देखेंगे जो मैं लेके आऊंगा। मेरा ये चैलेंज है आपको। जो टीम मैं सिलेक्ट करूंगा वो एक नया पाकिस्तान बनाएगी और दूसरा वो मैच विनिंग टीम होगी। तहरीक इंसाफ की वो टीम बना रहा हूं जिसमें मेरे खिलाड़ी ऊपर वो आएंगे जो मेरी मुल्क के लिए खेलेंगे, अपनी जात के लिए नहीं खेलेंगे, अपनी कौम के लिए खेलेंगे। मगर हैरानकुन तौर पर 2.25 साल तक हुकूमत करने के बाद भी साबिक़ वज़ीर आज़म अपनी टीम के बारे में ये कहते नजर आए कि कई वज़ीर अब भी सीख रहे हैं। कई मिनिस्ट्रीज ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया, कई उन्होंने नहीं किया।
और कई सीख रहे हैं, कई आहिस्ता आहिस्ता उनकी परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे का वज़ीर आला इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को लगा दिया, मगर पौने 4 साल बाद भी उन पर यही तनकीद होती रही कि उनमें वज़ीर आला रहने की सलाहियत ही नहीं है। ओहदा लेने के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने खुद भी कहा था कि मैं भी सीख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, असल में मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूँ ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। अपोजिशन में इमरान खान असद उमर को मुल्की मुआशी मसाइल के हल के लिए पेश करते रहे, मगर फिर उन्हें 8 माह बाद ही हटाकर कहा है कि उसको लगाऊंगा जो मुल्क के लिए बेहतर होगा। अभी भी मैंने अपनी टीम के अंदर बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया और थोड़ी एक आध तब्दीली की है। मैं आगे भी करूंगा। सारे वजीरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद नहीं होगा उसको मैं चेंज करके उस वजीर को लेके आऊंगा जो मेरे मुल्क के लिए फायदामंद हो। फिर पीपल्स पार्टी दौर के हफीज शेख को वजीर खजाना लगा दिया, मगर उन्हें हटाकर रहमात अजहर को लगा दिया और फिर उन्हें भी हटाकर पीपल्स पार्टी दौर के ही वजीर खजाना शौकत तरीन को वजीर खजाना लगा दिया। उन्होंने वजीर खजाना बनने से पहले और बाद में हुकूमत पर तनकीद भी की। यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तो मईशत की कमर ही तोड़ दी थी, इनके पास कोई प्लान ही नहीं था। और फिर हुकूमत जाने के बाद भी गुज़िश्ता दिनों शौकत तरीन ने दोबारा कहा कि तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आई तो इनके पास कोई प्लान ही नहीं था। सबसे बड़ी नाकामी जो हमारी है वो ये है कि हमने बेसिकली जो है जो हमारी जो प्लानिंग थी, जब आए थे हमारे पास कोई प्लान ही नहीं था। इकोनॉमिक प्लान बनाते 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 हमारे पास टाइम लगा, उससे हमने हमारे रिटार्डेशन हुई है। दूसरी एक मैं बड़ी नाकामी समझता हूँ ये जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है, इसके ऊपर हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमारे हालांकि डॉक्टर इशरत ने बड़ा अच्छा प्लान दिया, हमने उस पर कुछ नहीं किया। और फिर इमरान खान ने दावा किया कि अब उन्होंने सीख लिया है, अब बेहतर तैयारी के बाद आएंगे। मगर सवाल यही होगा कि फिर टीम क्या होगी? क्या उस्मान बुज़दार फिर वज़ीर आला पंजाब होंगे? अगर होंगे तो उनकी कारकर्दगी इस दफ़ा कैसे बेहतर होगी? वज़ीर ख़जाना कौन होगा? 4 वज़ीर ख़जाना में से कोई एक होगा या कोई नया होगा? और नया होगा तो कौन होगा? और अगर वज़ीर आज़म खुद इमरान खान होंगे तो उन्होंने पौने 4 साल में ऐसा क्या सीखा है कि उनकी अपनी कारकर्दगी बेहतर होगी? ये सवाल अपनी जगह बरकरार